कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का दिन इतना बिज़ी गुजरा है ना, फिर शाम में ही खाने की तैयारी की थी। और खाने में तो आज हमने बनाई है कश्मीरी लोबिया दाल, जो कि अभी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और मैंने तो सिर्फ सैलेड ही बनाया था आज, जो कि कचूमर सलाद कहलाता है। और ये सलाद दाल चावल के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। आप भी बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है, आपको कैसा लगा ये। वैसे तो सलाद बहुत सारी तरीके से बनता है, लेकिन दाल चावल के साथ ये वाले सलाद का अपना ही मज़ा है। तो ये मेरे पास जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने उनको सबको बारीक बारीक काट लिया था, जिसमें प्याज थी, खीरा था, टमाटर और गाजर थी, वो भी मैंने बारीक काट ली थी। साथ मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और ऑलिव मेरे पास रखे थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। यह सैलड यही है ना कि बस हर चीज़ का अपना एक मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ उसका मज़ा होता है। तो दाल चावल के साथ इसका बड़ा मज़ा आता है इस सैलड का। तो आइए देखें, मैंने ऑलिव भी इसके अंदर काट के डाल लिए थे। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं या मेरी कुकिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं रेसिपीज़। ये देखिए, सैलड मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर सबसे पहले डाला था 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला था। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है और साथ मैंने ऑलिव का जो पानी होता है वो मैंने इसका अंदर ऐड किया था, जिससे उसका मज़ा बड़े मज़े का आता है। और साथ लेमन डाला है मैंने, इसमें आधा लेमन डाला था। और काली मिर्चें डाली हैं, आप चाहें तो लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। और रेड चिली सॉस हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बड़े मज़े का सलाद बनता है, बना के ज़रूर देखिएगा। अच्छा, लोबिया का ये है कि लोबिया को जो है भिगाना बहुत ज़रूरी है, 3 से 4 घंटे, तब जाके ये बहुत अच्छी तरह गलती है। तो हमने तो प्रेशर कुकर में बनाई थी, तो 1 घंटा आंटी ने भिगोया था। अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो इसको 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोएं और फिर इसको पकने रखें। और फिर कुकर में उन्होंने उतना ही पानी डाल दिया था जितने में ये गल जाए ईज़िली। और इसमें ये कि 3 से 4 मसाले ही उन्होंने ऐड किए थे और फिर बाद में बघार में चीज़ें डाली थी, प्याज वगैरह, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी अभी। मसालों में उन्होंने सिर्फ यही डाला था कि 1 टेबल स्पून नमक था, आधी टेबल स्पून इसमें हल्दी डाली थी, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड किया था उन्होंने, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली थी। आप मसाले अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो और इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी उन्होंने डाली थी। ये सारी चीज़ें डाल के फिर इसको पकने रख दिया था और फिर बाद में इसकी बघार की तैयारी की थी। और इसको हमने ब्राउन अनियन राइस के साथ सर्व किया था, जो कि बड़े मज़े का होता है। और ये दाल आपको पता है बहुत हेल्दी होती है। यहाँ अमेरिका में तो रेस्टोरेंट में भी बहुत ही लोग शौक़ से इसको खाते हैं। तो बना के देखिएगा और बताइएगा ज़रूर इस दाल को कि आपको कैसी लगी है। ये सारे मसाले डाल के फिर इसका हमने ढक्कन ढक के तकरीबन, अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो तकरीबन 1 घंटा इसको ज़रूर पकाएं। 1 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह गल जाती है। और थोड़ा सा ये कि बॉयल आने के बाद आंटी ने इसको ढक्कन लगाया था। बड़ों के हाथ में बहुत जायके होते हैं और बड़े घर की रहमत होते हैं। अल्लाह ताला सबके घरों को के बड़ों को सलामत रखे। ये देखिए 1 घंटे में ये दाल बहुत अच्छी तरह गल गई थी और माशाल्लाह इसका कलर भी इतना अच्छा आया था। तो बस यही है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, जो भी पकाती हूँ आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। ये ब्राउन अनियन राइस बनाए थे, जिसमें आंटी ने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लिया था और पानी डाल के उसको उसका कलर आने तक उसको पानी को पकाया था और फिर चावल डाल के दम कर लिए थे। बघार के लिए उन्होंने 5 से 6 लहसुन की जवें लिए थे और 1 प्याज ले ली थी, जो कि पहले प्याज बारीक काट के उसको ऑयल के अंदर डाल दिया था और फिर थोड़ा वो फ्राई हो गई थी, तब बाकी चीज़ें उसके अंदर ऐड की थी। उसकी वजह ये होती है कि अगर लहसुन वगैरह सब साथ डाल देंगे ना तो वो जल जाएगा डालते ही, तो इसलिए लहसुन तो सबसे एंड में ही उन्होंने डाला था। तो पहले प्याज डाली थी, फिर साथ इसमें साबुत लाल मिर्चें डाली थी, जो कि 8 से 10 थी, और फिर पहले इसको फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा फ्राई करके फिर आखिर में लहसुन और जो चीज़ें थी वो फिर इसमें डाली थी। बस यही 3-4 चीज़ें होती हैं इसमें तो डालने के लिए, और यही दाल इसी से ही इतने मज़े की बन जाती है। कुछ हाथों का जायका होता है, बड़ों के हाथों में, अभी वही मैंने आपसे कहा है ना, बड़ों के हाथों में जायका होता है। तो बड़े मज़े की दाल बनती है ये। मैंने भी अपने ससुराल में ही आके खाई और मुझे बहुत अच्छी लगती है। लहसुन को उन्होंने लंगरी में कूट लिया था और फिर उसको इसके अंदर बघार में ऐड किया था, और ये देखिए माशाल्लाह कलर इसका कितना अच्छा लग रहा है। और फिर इसको बघार दिया था और सब ने बड़ा एंजॉय किया था आज दाल चावल। बड़े शौक़ से खाते हैं हमारे घर में सारे लोग ही ये। आप भी बनाएं और ज़रूर बताएं कश्मीरी लोबिया दाल आपको कैसी लगी है।
जब तक मैं हमारा बघार तैयार हुआ है, मैं आपके साथ इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें भी करती जाती हूँ ना। तो ये देखें, इसमें बघार डल गया है और दाल तैयार है। बाकी आप इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं एंड में। और फिर हमने इसको वही चावल के साथ ऐड किया था, मज़ा से खाया था। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।